क्या आपको पता है भगवान शिव माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आ गए थे? एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान होने लगा था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा। देवता तो रक्तबीज से लड़ने के लिए आए, लेकिन जहाँ भी रक्त गिरता था वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिख नहीं रहा था। घबराकर सभी देवी देवताओं माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जिह्वा को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ काली इतनी क्रोध हो गई थी कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, माँ का क्रोध आप ही शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा, वो झिझक कर ठहर गए और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्सों को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। माँ काली की प्रतिमा को आप सभी ने देखा होगा, जिसमें शिव जी माँ के चरणों तले लेटे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि माँ काली भगवती दुर्गा की 10 रूपों में से एक है। माँ के इस भयंकर रूप की उत्पत्ति सिर्फ राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। माँ का यह रूप इस कदर भयंकर है जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। माँ के गुस्से पर काबू करना कोई आसान काम नहीं था। संसार की समस्त शक्तियाँ मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं पा सकती हैं। माँ काली को शिव पर पैर रखने का पश्चाताप हुआ और इस महापाप के कारण ही उन्हें वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकना पड़ा था। व्यास नदी के किनारे जब माता काली ने भगवान शिव का ध्यान किया तो आखिरकार भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और इस तरह से माँ काली को भूलवश हुई अपने महापाप से मुक्ति मिली। देवभूमि हिमाचल के कंकड़ा परागपुर में यह स्थान है। अब कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गुजरात में माता महाकाली का मुख्य स्थान है। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो बड़ौदा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसे पावागढ़ क्षेत्र कहा जाता है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काली का दूसरा मंदिर उज्जैन में भी है और तीसरा मंदिर कोलकाता में है। माँ काली की पूजा और उपासना से भय नाश, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर
समाप्त हो जाते हैं। माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों विशेष राहु और केतु शनि की शांति के लिए माँ की उपासना करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई भी ग्रह है तो माँ काली की पूजा अवश्य करें। माँ काली की उपासना 2 प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। समान पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश से ही की जा सकती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।